मैं क्या कह रहा हूं? अब ये बात तो कन्फर्म हो गई कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका में साजिश की गई। आज उन्होंने डू मोर कह दिया अपनी ही हुकूमतों को। तो कागजों में साबित कर देंगे ये लेटर गलत है। आप समझे मेरा, ये कबूतर को मैं कह रहा हूँ जहाज बना देंगे। ये मेरा ये इनमें आर्ट है। ये रजिस्टर्ड करप्ट अफसरों को ढूंढ के लगा रहे हैं जो कागजों की हेरा फेरी के मास्टर हैं। आप अनकरीब सुनेंगे मुल्क की एक साहब का अहम तरीन शख्सियत के बारे में आज एक्सप्रेस अखबार में खबर भी छपी है कि इमरान खान के खिलाफ उस खार की तहकीकात शुरू कर दी है। ये उस खबर के मुताबिक। अब ये देखे ना कादी साहब, इन्होंने अब दूसरी बात मलक साहब ने बात वैसे की है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, बैरूनी ताकतें और कुछ अंदरूनी, बस इससे आगे नहीं कहूंगा। चल अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, खुद रखें वो और बात है। लेकिन भट्टी साहब मैं ये तो चले, मैं सॉरी आपकी भट्टी साहब, एक साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी होती है, उसका वैसे प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है ना। प्रोटोकॉल में ये उनका एक प्रोटोकॉल होता है, हर पीएम का होता है। अब परवेज अशरफ साहब चंद दिन पहले भट्टी साहब के कमरे में आए थे तो ही वाज ऑल विद सिक्योरिटी। अच्छा, लेकिन मैं एयाज सादिक साहब ने एक बात कही है, जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, सुनाएं जी क्या कह रहे हैं। बहुत से हमारे दोस्त जो पीटीआई से मेंबरान थे नेशनल असेंबली, उनका ये कहना है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफे जबरदस्ती ला के जमा कराए गए हैं यहाँ पे। उनको बुला के साइक्लोस्टाइल कागज रखा गया कि साइन करो यहाँ पे, और उन्होंने मजबूरन साइक्लोस्टाइल कागज पे अपना नाम NA लिख के उस पे दस्तखत कर दिए। अब एक बात इससे तो साबित होगी ना कि इमरान खान के इस्तीफे जो है वो इन्हें पता है कि कोई एतबार असेंबली का नहीं रहेगा, लिहाजा वो पहले भी इस तरह हुआ था जब असेंबली में इन्होंने किसने दिए थे, बाद में स्पीकर ने रोक लिए थे। कादी साहब 125-30 इस्तीफों के बाद असेंबली की क्रेडिबिलिटी रह जाती है? मुझे बताएं। टोटल 350 का अमान है, अपोजिशन है, और ये अपोजिशन तो है ही, कि मैं कह रहा हूँ हुकूमत नहीं है। हुकूमत इस वक्त 85 अरकान असम्बली वाले साहब हुकूमत कर रहे हैं जब से 172 आईनी तौर पे उन्हें बंदे चाहिए। आप 14 जमातों को सर किसी का, पाँव किसी का, नाक किसी का, हाथ किसी का, आंखें किसी की, कोई बंदर की, कोई किसकी, तो इस तरह नहीं निज़ाम चलते। इन्हें अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये कितना डिले करते हैं, क्या नहीं करते, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी राय ये। मैं आपकी राय के मुताबिक एक बात करें को 22 बंदों को तो ऑनर है, वो सिंध अपना हाउस पे खाना शाना खा चुके हैं, नाम तस्वीरें वहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं निकाल के 22 बंदे हुए हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ 20 से 25 पे काम हो चुका है, उस पर फखर इमाम साहब भी शामिल है। बेशुमार क्या काम हो चुका है, वो इस्तीफे नहीं हम देंगे। मैंने आपको कल भी कहा था अपने पार्टी लीडर को डिफाइन करके एक सर्टेन अमाउंट है, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं, एक सर्टेन अमाउंट जब आप इलेक्शन कमीशन को लिख देना कि हम 30 लोग हैं, 35 लोग हैं, हम एक ग्रुप बना के अलग अपनी शराबत से बैठ सकते हैं, वो बैठेंगे। सवाल पूरा करें, सब जवाब से जवाब। हार्स ट्रेडिंग हुई है, क्या हुआ है? जो भी हुआ है वो तो मुझे क्या हुआ है, कागजों में ये हुआ है। कोई उठे लक कड़िया जे नाल की मेरा लाया जी, दसो। आप मेरे से पाकिस्तानी सियासत को ज्यादा जानते हैं। मैं कहता हूं कि कागजों में क्या होगा, कागजों में ये होगा कि 40-45 लोग लेके समथिंग टू बी प्राउड ऑफ और समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। वो तो I want to ask you straight. कादी साहब, मेरे ख्याल में, मैं मलक साहब की राय को चैलेंज नहीं करता। 127 इस्तीफे वजीर आजम इमरान खान को मौसूल हो चुके हैं। बहरहाल ये कहते हैं चलो 100 भी रिजाइन दे दे, 100 हलकों में इलेक्शन ये करा सकते हैं? मुझे बताए 100 MNA के हलके, और अभी वो सोच रहे हैं शायद MPA भी। तो मुझे बताया निजाम कैसे चलेगा? एक सेकंड दे, सिर्फ आपसे सवाल है। अपोजिशन है जिस पे मार पड़ती है, मैं नहीं कहता, मैं लोटा नहीं कहता, आजकल मार भी पड़नी शुरू होगी इस पे। लोटों की अपोजिशन बनानी है और खुद आपने जो है वो करनी है हुकूमत, तो वो उसका असेंबली का क्या एतबार होगा अगर 20 ले भी जाते हैं तो? कादी साहब, मेरे ख्याल में ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आती। इसमें इतनी मुख्तलिफ कंपनियों के पुर्जे लगे हुए हैं कि इसने जाम होना ही होना है। कहीं इसका ब्रेक शू ख़त्म होने हैं, कहीं इसका टायर पंक्चर होना है, कहीं इसका इंजन बैठ जाना है, कहीं इसकी क्लच प्लेटें उल्ट जानी है, कहीं इसकी बॉडी डगमगानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता ताकत से अब ये एक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उससे कितने लोग दबा सकते हैं। फायदा होगा इनको या नुकसान होगा? भाई साहब ने 1 मिनट मुझे, मैं 2 मिनट दूंगा। देखें, मैंने एक गुजारिश की है, मेरा ख्याल है इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ हमेशा नुकसानदेह होती हैं। पीका या फीका आर्डिनेंस, वो आपको पता है ये मुस्लिम लीग नून ही लाई थी। अब मेरी इतला है कि रात 2-2 बजे जला अफसरों को कहा जा रहा है कि यार ये नाम ना
कोर्ट ने ना वो मेरा ख्याल है 2-3 लोग गए थे पीटीआई के, हमारा नाम इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। निकल गया वो। अब इन हाँ नहीं, अब उन्होंने कह रहे उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू करो ताकि अदालत कहे तो हम कहेंगे जी हम इसलिए नहीं उसको मुल्क से बाहर जाना है। एक तरफ आप मुजरम को, नवाज शरीफ को बाहर से बुलाने के लिए, जिसका पासपोर्ट एक्सपायर साल हो गया है यार, उसको प्रोटोकॉल से उसके घर जा रहे हैं उधर पासपोर्ट बनाने के लिए, इसाक डार और उसके लिए। दूसरी तरफ इधर आप ये काम करें यार, थोड़ा सा वक्त मैं एक कमेंट कर दो। आपने कहा ना कंपनी चलती दिखाई नहीं देती, तो मैं एक स्टेटमेंट देना, ये अपोजिशन चलती हुई दिखाई नहीं देती। बड़ा सख्त मुकाबला है बेसूली का, टोटल बेसूली है हुकूमत में, कोई सेंस नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, कोई रसूल नहीं। आप कह रहे हैं कि ये लोग गलत है, सिस्टम गलत है। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं, पंजाब में नहीं इस्तीफे देने, वहाँ क्योंकि हमें पावर का चांस है। यार ये मैच बड़ा बराबर का है, ये कंपनी नहीं तो अपोजिशन भी चलती दिखाई नहीं देती। ये भी मैं आपको बता दूं, पंजाब में वो नहीं देते इस्तीफे। तो ये क्या सूल है? अगर जो गंद है तो गांधी है ना। मेरी बात सुने, वहाँ वो, यहाँ वो पोलीशन में है। मेरे एक चले बोले आप, वहाँ पे उनके पोलीशन पार्टनर उन्हें छोड़ चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी जान पे डिसीजन लिया है। और वो सब के सब जो है वो पीटीआई के एमएनएज हैं। एक असूल पे कि ये जो पार्टियां गद्दार हैं, ये बाहर से पैसे लेती हैं, मुल्क दुश्मन है, वो कौमी असेंबली पे कानून लगता है, पंजाब में नहीं लग सकता। वह क्या सुने, यहाँ पे वो कोलिशन में है, यहाँ पे हम नहीं काजी साहब आप गलत नहीं, काजी साहब मुझे थोड़ा मलक साहब की बात में वजन है। देखिए मलक साहब जो कहते हैं ना वो सच कहते हैं। यहाँ ठीक है, ये आप यही शहबाज शरीफ, यही नवाज शरीफ, यही मरियम, मौलाना फजल आसफ अली जरदारी कह रहे थे इलेक्शन 2018 के दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये जाली असम्बली है, इसका एक दिन भी रहना गुनाह है। और उसी में वजीर आज़म हो गए तो वो सारे काम ठीक हो गए। वो 18 की सारी धांधली, और जिसको आप सिलेक्टर कहते थे और सिलेक्टेड कहते थे, दोनों को गालियां देते थे। आज उसी असम्बली के उसी अरकान ने जोड़ तोड़ करके खरीदो फरो नहीं सुने ना, वो जायज है, इनके डाके भी हलाल है और हमारा हलाल भी हराम है। ये बेअसूली का मुकाबला है, बराबर है। मलक साहब बेअसूली का मुकाबला बराबर है। मोहतरमा मरियम लीडर मरियम साहब नवाज शरीफ पहले दिन से इस असम्बली को नहीं मान रही, ये गलत है। मौलाना साहब उन्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं मान नहीं रहे, और सिलेक्टर को भी गाली दे, बुरा भला कहते थे, और सिलेक्टेड को भी। बेअसूली का वर्ल्ड कप है, दोनों बेअसूल हैं, मैं ये कह रहा हूं। ये वही है रकीने सब गाल सुनो 18 के इलेक्शन अपने आगे अब आप उस पे हुकूमत कर रहे हो तो वो जायज नहीं, जायज नहीं। आपने बेअसूल ਨੂੰ थोड़ा उत्ते करने ਲਈ दूजे ਨੂੰ बेअसूल कह ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, बराबर करना ਹੁੰਦਾ है। ब्रेक है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं।